हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल टू। और मैं प्रतिमा आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत करती हूँ। तो आज हम करने वाले हैं कोलालमपुर सिटी टूर। हम कल मलेशिया में आए थे और कोलालमपुर में ही रह रहे थे, तो कल के दिन हमने रेस्ट की और आज हम लोग सिटी टूर करने वाले हैं। तो आप भी चलिए हमारे साथ कोलालमपुर की सिटी टूर करने। लेट्स गो। हेलो। अभी हम विज़िट करने आए हैं KL टावर, यानी कि कोलालमपुर टावर, जो यहाँ का वन ऑफ द टॉलेस्ट टावर्स में से एक है। यानी कि यहाँ पर जो ऊंचे ऊंचे टावर्स हैं उनमें से एक है। सबसे पहले ये जो टावर था वो रेडियो टावर था, लेकिन टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने यहाँ पर एक ऑब्जर्वेटरी डेक बनाया। इस टावर की जो हाइट है वो 421 मीटर्स है और जो ऑब्जर्वेशन डेक है वो 300 मीटर के ऊपर ही है। तो ये बहुत अच्छा आइडिया लगा मुझे कि इसके वजह से इस टावर के पास बहुत ज़्यादा टूरिस्ट भी आने लगे और यहाँ से जो वर्ल्ड सेकेंड टॉलेस्ट बिल्डिंग है PNB टावर्स वो भी दिखते हैं और मलेशिया का जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है ट्विन टावर्स वो भी दिखते हैं। तो चलिए हम ऊपर जाके देखते हैं KL टावर कैसा है। She is Ishwari, our Malaysian tour guide. So what is inside the tower? Yeah, there is a revolving restaurant, there is a Megan view, there is an office. Oh. Okay, and you are going to the observation deck. Yeah. It's 276 meter, and you can use 360 degree the view of Kuala Lumpur. Oh. अभी हम आए हैं ऑब्जर्वेशन डेक पे और यहाँ से पूरे मलेशिया का व्यू आ रहा है जो बहुत ही सुंदर है। मलेशिया में 2 ही दिनों में जो बात मैंने ऑब्ज़र्व की है वो ऐसी है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप होती है सुबह, और जैसे जैसे शाम होने लगती है तो यहाँ पर बारिश आती है। तो यहाँ पर आते समय कैप कैरी कीजिए, सनग्लासेस कैरी कीजिए और उसी के साथ छाता भी कैरी कीजिए। ये देखिए यहाँ पर कितना सुंदर मैसेज दिया हुआ है। पूरे जग में जितने देश हैं उनके फ्लैग्स हैं और यहाँ पर लिखा है वी आर वन फैमिली ऑन प्लेनेट अर्थ। जैसे हमारे इंडिया में हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, उसी के जैसी इनकी आइडिया है। बहुत अच्छा है। अभी हम लोग आए हैं सनवे लगून मलेशिया, जो यहाँ का एक बहुत ही फेमस थीम पार्क है। यहाँ पर वाटर पार्क भी है और ड्राई पार्क भी है और यहाँ पर बाहर आने के बाद एक बहुत बड़ा मॉल भी है। तो ये सब आज हम लोग विज़िट करने वाले हैं। मुझे मॉल में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है क्योंकि मुझे शॉपिंग भी करनी है।
यहाँ पर आने के बाद मुझे पवई हीरानंदानी की याद आ रही है और एक बात हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे कि बाहर के देश में आना विज़िट करना बहुत अच्छा है ही, लेकिन हमारी जो मुंबई है, हमारा जो इंडिया है, उसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। हेलो बेटा, गुड बॉय। हाय। नेचर में आना मुझे हमेशा अच्छा लगता है। मैं इस बार वाटर स्पोर्ट्स नहीं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप है और मुझे अभी कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है पानी में उतरने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि क्लोरीन वाटर में शायद मेरे स्किन को कुछ रैश वगैरह आ सकता है। तो मैंने डिसाइड किया है मेरे लिए कि मैं वाटर स्पोर्ट्स नहीं करूँगी। तो मैं अभी ये जो नेचर ट्रेल है वो कर रही हूँ। तो ये बड़ा खूबसूरत पार्क इन्होंने बनाया है और जब आप यहाँ पर आएंगे वाटर स्पोर्ट्स तो एंजॉय कीजिए ही, क्योंकि वाटर पार्क जो है वो बड़ा सुंदर है, लेकिन ये जो एरिया है उसे भी आप ज़रूर देखना। Orange color, but then this one is white in color. So they are actually not albino, but then they are leucistic. So what is percent? You can see over here, our Malayan tigers are the smallest tigers in this world. So since I said before, we used to have 9 species of tiger, but then right now we only have 6 species of tigers left. So the remaining 3 of them already extinct, which is Balinese tiger, Javanese tiger. यहाँ पर बड़े सुंदर सुंदर एनिमल्स हैं और ये मेरी सोलो ट्रिप है, जैसे मैंने आपको बोला था ट्रिप के शुरुआत में ही। और यहाँ पर भी मैं सोलो घूम रही हूँ, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है और मुझे नेचर बड़ा पसंद है। आप में से भी अगर किसी को नेचर में आना पसंद है तो आप ये जो पार्ट है इस पार्क का वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और नेचर में आना और ऐसे जानवरों को देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली, और आपको भी शायद अच्छा लगता होगा। और इन्होंने देखिए यहाँ पर इन्होंने ऐसे ब्रिज बनाए हुए हैं ताकि आपको ऊपर से एक व्यू मिल जाए
और ये जो एक्टिविटी है मुझे अच्छी लगी बहुत। और एक बात जो मैंने नोटिस की, वहाँ पर अगर आप देख सकेंगे बहुत सारे सी यहाँ पर फ्लेमिंगोज के लिए केज है, बहुत बड़ा सुंदर केज है। लेकिन बहुत सारी जगहों पर इन्होंने जो बर्ड्स को रखा है ना, वो फ्री रखा है ताकि बर्ड्स भी आराम से घूम पाए। और हर एक एनिमल का भी जो केज किया है इन्होंने, वो इतना नेचुरल और खूबसूरत किया है कि उन्हें भी जंगल का ही फील आए। मुझे खुद ऐसे लगता है कि एनिमल्स को जंगल में ही होना चाहिए। लेकिन एक बात मैंने नोटिस की है कि कभी कभी जो एनिमल्स जू में होते हैं ना, वो कुछ इंजर्ड होते हैं या फिर उन्हें कुछ तकलीफ होती है, इसलिए उन्हें ऐसे जू में रखा जाता है। यहाँ का मुझे पता नहीं है, लेकिन जैसे उन्होंने रखा है तो एनिमल्स भी मुझे काफ़ी रिलैक्स लगे। तो या इट्स अ गुड प्लेस टू कम एंड विजिट। अभी हम जा रहे हैं पिरामिड मॉल देखने, जो यहाँ का बहुत बड़ा मॉल है। सबसे पहले आपको पिरामिड होटल से एंटर करना होगा और होटल लॉबी से सीधे अगर आप चलते जाएंगे तो पिरामिड मॉल आएगा, जो आप देख सकते हैं। यहाँ वहाँ या फिर हाँ। बिंतांग इस एरिया में जा रहे हैं या फिर टाइम स्क्वायर में जा रहे हैं, यू कैन गो। सो अगेन इट्स अप टू यू। अभी मैं पहुंच गई हूँ पेट्रोनास ट्विन टावर्स, और ये वो टावर है जिसकी खूबसूरती मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मुझे ये टावर इतना अच्छा लगा है कि बस इसे देखने के लिए मैं बार बार मलेशिया आ सकती हूँ। लुक एट द व्यू, कितना सुंदर टावर है। मेरे होटल रूम से ये टावर दिखता है, वो भी मैं बार बार देखते रहती हूँ। और यहाँ आने के बाद जो व्यू आप देखते हैं ना, इतना ह्यूज टावर है और ये लिटरली डायमंड के जैसे चमकता है। अमेजिंग, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। और इसे ही देखने के लिए मैं मलेशिया आई थी, और अभी इसे नज़दीक से देखने के बाद मैं सच में बहुत खुश हो गई हूँ।
यहाँ पर 41 एंड 42nd फ्लोर पे एक ब्रिज आपको दिख रहा होगा। ओके, यहाँ पर जो ब्रिज है वो 41 एंड 42nd फ्लोर पे है, जो दूसरे टावर को कनेक्ट होता है। यानी कि ये दुनिया का इकलौता ट्विन टावर है फ़िलहाल, और एक टावर से दूसरे टावर को जाने के लिए ये ब्रिज है। और ये बहुत ही सुंदर 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 स्ट्रक्चर है जो मुझे बहुत पसंद आया है। और मेरे होटल रूम से भी ये दिखता है, तो कल रात भी मैं इसे देखते देखते ही सो गई थी, इतना मुझे पसंद आया। और अभी मैं इसका जो सराउंडिंग एरिया है वो आपको दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ के लिए जो फ़ोटो ब्रेक है वो बस 10 मिनट का है। ट्रस्ट मी, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू कैप्चर द व्यू, लेकिन इस टावर को अपने आँखों से देखने का जो मज़ा है वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। हम सारे लोग कितने टाइम से बस इस टावर के पास देख रहे हैं और बहुत सारे लोग फ़ोटोज़ भी क्लिक कर रहे हैं, लेकिन इसे खुली हुई आँखों से, अपनी आँखों से देखने का मज़ा ही कुछ और है। बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग। ट्रस्ट मी, आपको ये टावर देखने के लिए मलेशिया आना चाहिए, इतना सुंदर टावर है। जब हम लोग भारत से मलेशिया आए तो हमने मनी एक्सचेंज किया था, यानी कि जो भारत के पैसे हैं हमारे वो हमने इनके चलन के अनुसार कन्वर्ट किए थे। तो ये होता है 1 रिंगेट, ये इनके यहाँ के नोट्स है 1 रिंगेट, और ये है 50 रिंगेट्स। हमारे जो 20 रुपये है वो इनका 1 रुपया है। तो इसके अनुसार मनी कन्वर्ट होता है। बहुत सारी जगहों पर लीगली जो सेफ जगह है वहाँ से ही मनी एक्सचेंज करे, जिनकी आपको रिसिप्ट मिलेगी, वो रिसिप्ट आपको लेके यहाँ आना है। तो या फिर मनी एक्सचेंज एयरपोर्ट पर भी होता है। तो जो रेट होता है, हर दिन का रेट अलग अलग होता है, उसके अनुसार आप मनी एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद आपके कुछ कार्ड्स भी यहाँ चल जाएंगे, या फिर आपको यहाँ का जो चलन है वो लेके आना चाहिए, ताकि आपको यहाँ आने के बाद कोई दिक्कत ना हो। और जिस दिन रेट अच्छा होगा उसी दिन मनी एक्सचेंज करना, ताकि आपको फ़ायदा हो। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा दिन यहीं पर समाप्त हो रहा है। हमने आज की पूरे दिन की टूर बड़ी एंजॉय की। उसके बाद हम लोग वापस रूम में आए और वापस मॉल में चले गए, क्योंकि हमारी कुछ शॉपिंग बची हुई थी। तो यहाँ आए और शॉपिंग ना करें तो कुछ बात नहीं बनती, इसलिए हमने ढेर सारी शॉपिंग वापस एक बार कर ली। और अभी हमारा जो कल का दिन है वो भी हम लोग मलेशिया ही एक्सप्लोर करने वाले हैं, लेकिन अभी हम लोग बहुत थक गए हैं। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ इस ब्यूटीफुल व्यू के साथ, क्योंकि आज के दिन की सबसे बड़ी खास बात यही थी कि मैंने ट्विन टावर देखा। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मैं आपको मिलूंगी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग अवर मलेशिया सीरीज। बाय।